तो आप में से जितने भी लोग डेटा टाइप या वेरिएबल इन दोनों वर्ड से परिचित हैं, उनके लिए तो बहुत ही आसान जो मैं आगे फंक्शन इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। लेकिन वो कैंडिडेट जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 लर्निंग सीरीज में मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं एक फंक्शन जिसका नाम है लेट। तो आगे के सफर में मैं आप लोगों के सामने इस लेट फंक्शन का यूज एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल के साथ रखता हूं, सिर्फ आपके लिए। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। लेट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले, साथ के साथ उस कॉन्सेप्ट के बेस पे एग्जांपल कराने से पहले आप लोगों को स्पेशली वो कैंडिडेट जो कि टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, मुझे उन्हें समझाना होगा कि वेरिएबल क्या होता है। अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, ठीक है। और नाम से लग रहा है ना वेरिएबल, मतलब ये वेरी करता होगा, है ना। किसी भी वैल्यू को आप स्टोर करके उसमें रख सकते हो, और नंबर ऑफ टाइम्स अगर आपको उसे रीयूज करना हो उसके लिए वेरिएबल। बात समझ आ रही है? मतलब वेरिएबल का काम होता है किसी भी डेटा को आप उसमें स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है, और जब आपको जरूरत हो उसको बाद में आप रीयूज कर सकते हो मेनी टाइम्स, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं करके दिखाऊं, मैंने फंक्शन पास किया लेट। दिस फंक्शन असाइंस कैलकुलेशंस रिजल्ट टू नेम्स। यहां नेम का मतलब वेरिएबल नेम, ठीक है। मतलब उस वेरिएबल में आप किसी वैल्यू को असाइन करके रख दो और बाद में उसको रीयूज कर लो, क्या दिक्कत है। जैसे कि ये यूजफुल क्या होगा, यूजफुल फॉर स्टोरिंग इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस एंड वैल्यूज बाय डिफाइनिंग नेम्स इनसाइड अ फॉर्मूला। दीज नेम्स ओनली अप्लाई विद इन द स्कोप ऑफ द लेट फंक्शन। लेट फंक्शन की बात करो तो देखिए, नेम वन मतलब ये वेरिएबल नेम की बात कर रहा है ना। मैथमेटिक्स में पढ़ते थे x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, तो x प्लस y 30, वही है, सारी बात। लेट में नाम, तो नाम में मैं पास करना चाहता हूं कोई भी नाम, x y z कुछ भी नाम पास कर दिया। x नाम का आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर वैल्यू आप जाके स्टोर करेंगे, तो x नाम का तो एक आपका वेरिएबल क्रिएट किया है, कॉमा उस x की वैल्यू क्या रखना चाहते हो, है ना, नेम अंडरस्कोर वैल्यू 1। तो ये जो नेम 1 है, इस नेम का जो वैल्यू है वो असाइन क्या करना चाहते हो, इस x को क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हो, तो मैंने दे दिया x को वैल्यू असाइन करके 10, ठीक है। x की वैल्यू आपने असाइन कर दी 10। उसके बाद कॉमा कैलकुलेशन और नेम 2, या तो एक और वेरिएबल लो जिसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करो, या आप यहां पे कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो जैसे आपने पास किया, x की वैल्यू आपने असाइन कर रखी है 10, मतलब अभी 10 जो है वो किसके अंदर असाइन करके रखा हुआ है, वो x के अंदर असाइन करके रखा हुआ है, मतलब x की वैल्यू अभी 10 है। तो अगर मैं यहां पे कैलकुलेशन यहीं कहीं अप्लाई कर दूं, तो यहां पे अगर मैं कैलकुलेशन अप्लाई कर दूं x प्लस x, देखिए मैं क्या किया, x प्लस x मतलब x की वैल्यू 10 है ना, इसको मैं रीयूज करने जा रहा हूं, ब्रैकेट यहीं बंद कर देता हूं, एंटर प्रेस करूंगा तो क्या होगा, x की वैल्यू 10 है और उसमें फिर से प्लस किया x, आउटपुट क्या है 20, उसी को रीयूज किया है आपने इस तरीके से। देखिए साथ के साथ आपने क्या किया, x की वैल्यू 10 असाइन कर दिया, कॉमा कैलकुलेशन नहीं इस बार ले रहा हूं मैं नेम 2 ले रहा हूं, y का वैल्यू मैंने इस बार असाइन कर दिया 20, कॉमा अब कह रहा है कैलकुलेशन और नेम 3, तो कैलकुलेशन में मैं अगर यहां पे पास कर दूं अब x प्लस y, तो x में वैल्यू असाइन करके रखा था आपने 10, y में असाइन करके रखा था 20, तो आउटपुट में क्या आएगा 30। जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, C++ जिन्होंने किया है, उनके लिए बच्चों वाली चीज है, बिल्कुल बेसिक सी की पहली क्लास का टॉपिक है ये, वेरिएबल डेटा टाइप, ये बिल्कुल बेसिक बातें कर रहा हूं। देख लीजिए, आ रही बात समझ में? ये है सिंपल, आपने लेट फंक्शन को बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने भी आपको यूज करके दिखाया, और इसका एडवांस यूज भी तो ऐसे ही होगा, मेथड और कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का तो तरीका ऐसे ही होगा। मतलब आपको याद रखना है, पहले वेरिएबल असाइन करना है, उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करना है। जैसे दूसरा एग्जांपल दे देता हूं, नेमिंग रेंज लेते हैं ना, वही तो है ये। आप किसी रेंज का एक नाम दे देते हैं, यहां आपने किसी वैल्यू का एक नाम दे दिया, यही समझ लीजिए। मतलब वो जो वैल्यू 10 है उसको आपने किसके अंदर असाइन कर दिया, वो x के अंदर रख दिया आपने। जैसे वहां नेमिंग रेंज में एक रेंज ले लेते हैं, उस रेंज में जितने भी वैल्यू होता है उसका एक नाम दे देते हैं, जब उस नाम को कॉल कराते हैं तो वैल्यू कॉल हो जाता है। सेम कहानी। हाँ, हमारी बात समझ में? लेट फंक्शन का एडवांस यूज बहुत जबरदस्त तरीके से होता है, ठीक है। इसको जो कॉम्प्लेक्स लर्नर है उनके लिए बहुत बेहतरीन फंक्शन है।
लेकिन मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस फंक्शन का यूज कैसे करेंगे। एक्चुअल में इसका यूज हम करते हैं, जो हम फंक्शन लिखते हैं ना, उस फंक्शन का साइज छोटा करने के लिए। वो आइटम जो बार बार रिपीट किया जा रहा है, जो फॉर्मूला बार बार रिपीट किया जा रहा है, मुझे उसकी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर लेट फंक्शन को यूज करने की बात करो तो जो आप फॉर्मूला स्टैंडर्ड वे में अप्लाई करते हैं उससे काफी छोटा साइज हो जाएगा, ऑप्टिमाइज। ठीक है, अब आपके सामने यहां पे इस टेबल में देखिए कस्टमर का नाम रखा हुआ है और टोटल बिल रखा हुआ है। यहां पे मुझे इन लोगों को डिस्काउंट देना है एट 10%। तो डिस्काउंट देने के लिए वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, मैं इसको लेट फंक्शन को यूज करते हुए करके दिखाना चाहता हूं। जैसे आपने फंक्शन पास किया लेट नेम वन, मतलब वेरिएबल नेम वन, तो वेरिएबल में मैं रख दे रहा हूं, मान के चलते हैं परसेंटेज, कॉमा PER। और याद रहे ये जो आप लेट फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल पास कर रहे हो, इसका जो लिमिट, इसका जो स्कोप है, ये इस फंक्शन तक ही है। PER नाम का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, ये लेट फंक्शन अभी जो अप्लाई कर रहे हैं उसी फंक्शन तक है। आप बाहर, इस फंक्शन के बाहर अगर उस PER को यूज करना चाहोगे एज ए वेरिएबल, वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका स्कोप यहीं तक है। आपने फंक्शन पास कर दिया, फंक्शन पास कर देने के बाद नेम वैल्यू 1, इसमें क्या वैल्यू असाइन करके रखना चाहते हैं, तो आप कितना परसेंटेज डिस्काउंट देना चाह रहे हैं लोगों को, 10%। ये डिस्काउंट देना है आपको, तो ये PER के अंदर आपने 10% असाइन करके रख दिया। कॉमा अब मांग रहा है नेम टू या कैलकुलेशन, तो मुझे नेम टू अभी देने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पे कैलकुलेशन करूंगा। क्या कैलकुलेशन करूंगा, तो यहां पे कैलकुलेशन होगा हमारा ये 20,000 का PER। उस PER के अंदर आपने क्या रख रखा है, उस PER के अंदर आपने परसेंटेज, वो जो 10% है वो रख रखा है। तो इस 2000 का PER में कितना परसेंट रखा हुआ है, 10%। वो 10% अमाउंट कैलकुलेट करके आपके सामने दे देगा। देख लीजिए, है काम की चीज। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है। लॉजिक, प्योर कंप्लीट लॉजिक है और बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, देख लीजिए आपके सामने, आपने PER नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर वैल्यू असाइन कर रखा था 10%, और बाद में कैलकुलेशन में क्या कर दिया, इस अमाउंट को लिया इनटू PER, तो PER में ही तो 10% रखा हुआ है, 10% अमाउंट निकाल दिया उससे, क्या दिक्कत है। अब इस एग्जांपल में देखिए, यहां प्रोडक्ट का नाम रखा हुआ है और प्राइस रखा हुआ है। मैं अगर इसका एवरेज निकालना चाहूं तो आपको 1 सेकेंड नहीं लगेगा, आप फंक्शन पास कर दोगे एवरेज और यहां से यहां तक का रेंज ले लोगे। इसने क्या किया, टोटल सम डिवाइडेड बाय काउंट, है ना, जितने नंबर ऑफ सेल है, आपको उसने एवरेज निकाल के दिखा दिया। यही सेम काम अगर मैं लेट फंक्शन को यूज करके आपको समझाना चाहूं तो अभी आपको ये बहुत ही अजीब सा लगेगा। आप कहोगे सर आपने तो बोला था कि मैं फंक्शन इस लेट को यूज करके मैं दूसरे फंक्शन को बहुत ऑप्टिमाइज कर दूंगा, छोटा कर दूंगा, ये तो आपने और डबल ट्रिपल साइज इसका बढ़ा दिया। जैसे कि एवरेज निकालने के लिए आपने एवरेज फंक्शन यूज किया है और वही काम मैं अब लेट से यूज करके दिखाने जा रहा हूं। तो नेम वन में मान के चलते मैंने पहला जो वेरिएबल का नाम रखा है वो मैंने रख दिया सम नाम का वेरिएबल भी नाम रख देते हैं, और उसके अंदर नेम वैल्यू 1 में मैं एक फंक्शन पास कर देने जा रहा हूं जिसका नाम भी है सम। तो सम नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने उस रेंज का सम कर दिया। याद है ये जो सम है ये वेरिएबल का नाम है और ये सम तो फंक्शन है अपना, कॉमा उसी तरीके से दूसरा ले लेता हूं मैं काउंट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिस वेरिएबल के अंदर मैं फंक्शन यूज करने जा रहा हूं अगेन काउंट ही। तो आपको याद रहना चाहिए ये दोनों का मकसद अलग अलग हो गया। ये आपका फंक्शन है, ये काउंट फंक्शन है, बट वो सम और काउंट ये वाला जो है ये वेरिएबल का नाम है। उसकी जगह पे आप एस और एम कुछ भी रख सकते थे, एस और सी रख देते तो एस डिवाइडेड बाय सी करना होता। कॉमा अब कह रहा है कैलकुलेशन और नेम 3, तो नेम 3 मेरे पास अब है नहीं, मैं क्या करना चाहता हूं सम डिवाइडेड बाय कर देता हूं काउंट। या आपने ये जो वेरिएबल लिया है ना ये सम डिवाइडेड बाय ये काउंट कर रहे हो ना कि फंक्शन। वहां पे अगर इसका नाम एस रख देते इसका नाम सी रख देते तो आप एस डिवाइडेड बाय सी कर देते। सिंपल है, ब्रैकेट को कर दिया जाएगा बंद और प्रेस किया जाएगा एंटर और आउटपुट वही आया। अब आप बोलोगे सर ये तो सेकंड का काम था, आपने तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कर दिया इसमें। तो मेरे कहने का मतलब ये है ये अभी मैं लेट फंक्शन को समझाने की वजह से इस तरीके से यूज करके आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इस फंक्शन का यूज एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया में, जब आपको किसी सिचुएशन ओरिएंटेड आपको कैलकुलेशन करना होगा तब यूज करते हैं लेट। जैसे कि एक और एग्जांपल,
अब यहां पे आप लोगों के सामने एक नेस्टेड इफ का प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है, जिसको मैं लेट फंक्शन के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मैंने पास किया लेट, नेम वन में एक नाम ले लेता हूं मैं avg, ये एक वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर मैं एवरेज निकाल देता हूं इन वैल्यूज का। निकल गया जी। तो ये एवरेज नाम का जो फंक्शन आपने जो रेंज पास किया वो किसके अंदर जाकर असाइन हो गया, उस avg के अंदर आके असाइन हो चुका है। अब कैलकुलेशन और नेम टू में यहां से अब आप अपना कंडीशन पास करना शुरू कर दीजिए। अगर ओवर 90 है, मतलब इफ ये जो avg की वैल्यू है जिसके अंदर ऑलरेडी एवरेज है, वो avg की वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए 90, तो क्या है वो है एक्सीलेंट। देख लीजिए, कॉमा फिर से इफ यदि, और फिर से उसी avg जो आपने वेरिएबल ले रखा है, बार बार आपको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही। देख लीजिए, नहीं तो आपको हर एक बार अंदर एवरेज पास करना होगा, रेंज लेना होगा। आपने एक बार रेंज असाइन कर दिया, उसके अंदर हो गया काम आपका। उस वेरिएबल को बार बार आप यूज कर रहे हो, जितने बार यूज करना है आपको। उस avg की वैल्यू इस बार क्या हो जाए, इस बार ग्रेटर देन कितना, इक्वल टू 60, तो क्या है वो गुड, कॉमा इफ एवरेज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो सेटिस्फैक्ट्री, और नहीं तो पुअर। देखिए जरा कैसे पास किया आपने, एंटर, और ये रहा आउटपुट आपके सामने। बेनिफिट, यहां पे आपने एक बार इस एवरेज को इस avg वेरिएबल के अंदर जाके आपने असाइन कर दिया, और बार बार उस avg का आप यूज कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा है समझ? इस तरीके से इस लेट फंक्शन को सिचुएशन ओरिएंटेड कभी भी कंडीशन आपके पास होगा, बहुत बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। एक और एग्जांपल रखता हूं आपके साथ। तो अब आप लोगों के सामने मैं इस लेट फंक्शन का यूज डायनामिक एरे के साथ करके दिखाना चाहूंगा। जैसे कि मैं चाहता हूं, ये डेटा सेट है, इसके बेस पे प्रोडक्ट अमाउंट डेट है, आज अगर 24 अगस्त है तो 3 दिन के बाद इनका ड्यू होने वाला है, जैसे 27 अगस्त 26 अगस्त इनका ड्यू होने वाला है। ये रिकॉर्ड यहां पे एक्सट्रैक्ट करके ला दे यूजिंग लेट फंक्शन। तो इसके लिए मैं आगाज करने जा रहा हूं फंक्शन लेट, और सबसे पहले मैं क्या करता जाऊंगा, ये जितने भी रेंज है उस सब रेंज को मैं वेरिएबल के अंदर असाइन करता जाऊंगा। तो एक नाम ले लिया मैंने डेटा, और उसके अंदर मैंने ये रेंज पास कर दिया, देख लीजिए, कॉमा कैलकुलेशन और नेम टू, तो दूसरा नाम पास कर देता हूं मैं डेट्स, जिसके अंदर पास कर देता हूं मैं ये डेट वाला रेंज, 2 रेंज पास कर दिया, कॉमा कैलकुलेशन और नेम थ्री, तो कैलकुलेशन और नेम थ्री का नाम रख देता हूं मैं टुडे, और तीसरा नाम और उसके अंदर फंक्शन पास कर देता हूं टुडे, कॉमा कैलकुलेशन और नेम 4, इसका नाम रख देता हूं मैं एन, और उसके अंदर मैं पास कर देता हूं f3। दैट मींस ये f3 के अंदर ही तो वैल्यू है 3, अगर इसको आप इवेल्युएट करके देखेंगे तो इसके अंदर मिल जाएगा उसको 3। ठीक है, ये काम कर दिया आपने। कॉमा नेम 5 में ऑलरेडी आप ये सारे वेरिएबल असाइन कर चुके हो, उसके अंदर वैल्यू, और अब मैं पास कर दूंगा फंक्शन फिल्टर। इस फिल्टर को चाहिए एरे, तो एरे में मैंने पास कर दिया डेटा जो आपने पास कर रखा है, ये A2 से C17 का रेंज, कॉमा इंक्लूड, मतलब लॉजिक की बात कर रहे हैं, पैरेंथेसिस स्टार्ट, और यहां पे पास करूंगा मैं डेट्स, यहां पे ग्रेटर देन कौन, टुडे, डेट्स ग्रेटर देन टुडे जो नाम ले रखा है, इनटू ये पैरेंथेसिस स्टार्ट, और अब ये डेट्स लेस देन इक्वल टू टुडे और प्लस एन, हो गया काम, ब्रैकेट बंद, और कॉमा इफ एम्प्टी, नहीं तो नो रिजल्ट। बहुत ही आसानी से ये आपके रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करके ला देगा, नहीं ला दिया। देखिए फंक्शन सारे वेरिएबल के अंदर पहले आपने रेंजेस को स्टोर करके रख लिया, और यहां पे इस फिल्टर फंक्शन में उन वेरिएबल को आपने पास कर दिया जिस तरीके से आपको रिजल्ट चाहिए था, जिस कंस्ट्रेंट के बेस पे ही है ना, टुडे से ज्यादा और टुडे प्लस 3 दिन ड्यू डेट है ना, उस तरीके से ये रहा आपके सामने आउटपुट। क्या कहते हैं, बढ़िया यूज है। तो आज के वीडियो में मैं इस लेट फंक्शन का बेसिक यूज और डायनामिक एरे के साथ यूज करके दिखाने की कोशिश की, और आपको उम्मीद करता हूं कि इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी न किसी वैल्यू एडेड कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।